भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको अहोई अष्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे तथा अहोई माता आपके बच्चों को लंबी आयु प्रदान करे। आज हम आपको अहोई अष्टमी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं तथा अहोई अष्टमी के व्रत के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस दिन संतान की जो माताएं होती है अपने संतान की उन्नति के लिए, संतान की प्रगति के लिए तथा संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है तथा अहोई माता का पूजन पाठ विशेष रूप से संपन्न करती है। इस व्रत को अहोई अष्टमी या अहोई आठे भी कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन संपन्न किया जाता है। जिस दिन दीपावली होती है ठीक उससे एक सप्ताह पूर्व उसी वार को यह अहोई अष्टमी का व्रत पड़ता है। यह व्रत वो महिलाएं, माताएं, बहनें करती है जिनके संतान होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी बनाए जाते हैं और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। जो स्त्रियां व्रत कर रही है वह दिन भर उपवास रखे और शाम के समय दीवार पर अहोई माता की पुतली बना करके रंग भर करके बनाए। उसी पुतली के पास सेही और सेही के बच्चों के चित्र भी निर्मित करें। आजकल बाजार में अहोई माता के बने बनाए चित्र उपलब्ध हो जाते हैं और यदि आप बाजार नहीं जा सकते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप अहोई माता के चित्र डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकाल करके दीवार पर चिपका करके उनका भी आप पूजन कर सकते हैं तथा संध्या काल में, सायंकाल के समय, सूर्यास्त के पश्चात जब तारे निकल जाए उस समय अहोई माता का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले पूजन प्रारंभ करने के पहले जमीन को साफ करें, वहां पर अच्छी प्रकार से पोछा लगाए या गोबर से लीपे और आटे का चौक बना करके यानी चौक पूर करके एक लोटे में जल भर करके एक पटे पर जो है कलश की तरह स्थापित करके पूजन करें। अहोई माता का पूजन करें और जब पूजन पाठ संपन्न हो जाए तब अहोई माता की कथा का श्रवण करना चाहिए। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई निर्मित करवाए जिसे स्याहू भी कहते हैं और उसमें चांदी के 2 मोती डलवा दे। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजन करे यानी चावल से पूजन करे। जल से भरे लोटे पर स्वस्तिक का निशान बना देवे तथा शुद्ध घी का हलवा तैयार करके एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बायना निकाल करके रख लेवे और 7 दाने गेहूं के लेकर के कहानी या कथा श्रवण करना चाहिए। कहानी सुनने के बाद अहोई की माला को गले में धारण करना चाहिए। जो बायना निकाल करके रखा था उसे सासू जी को पांव लगा करके यानी प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के उन्हें आपको ससम्मान प्रदान करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा जब निकल गया यानी चंद्रमा का जब उदय हो जाएगा, चंद्रोदय का जो समय है 8 तारीख को वो कुछ पंचांगों में 11:52 चंद्रोदय का समय बताया है। वहीं कुछ स्थानों पर 12:14 पर भी चंद्रोदय होगा यानी चंद्रमा का जब उदय होगा तो चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके स्वयं व्रत का पारणा करे और भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई माता को गले से उतार करके उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे दे करके मस्तक झुका करके प्रणाम करके रख देवे। आपके जितने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटे को विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर के आपकी संतान को, आपके बच्चों को दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करेगी तथा नित मंगल और शुभ और मांगलिक कार्यक्रम आपके घर परिवार में संपन्न होते रहेंगे और अहोई माता की निरंतर कृपा दृष्टि आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी।
और अहोई माता का व्रत का यदि आप उद्यापन करना चाहते हैं, जिस स्त्री का पुत्र हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उद्यापन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियां रख करके उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा यानी सीरा यानी आटे का जो हलवा आपने तैयार किया है उसको रखना चाहिए। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और अपने सामर्थ्य के अनुसार सौभाग्य की वस्तुएं और कुछ रुपए दान दक्षिणा के रूप में उसके ऊपर रख करके थाली के चारों ओर जल फेर करके श्रद्धा पूर्वक सासू जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर के वह सभी सामग्री अपनी सासू जी को प्रदान कर देना चाहिए। और इस प्रकार सासू जी अपने पास सारी वस्तुएं रख ले और हलवा पूरी बायना प्रसाद के रूप में वितरण कर दे। इस प्रकार जो है इस व्रत का उद्यापन संपन्न हो जाएगा। अब हम आपको अहोई माता की दिव्य और प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को जो मनुष्य सुनता है उसे अहोई अष्टमी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है तथा उसकी संतान की लंबी आयु होती है और संतान की उन्नति तथा प्रगति का योग बनने लगता है। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, अहोई माता की जय। अहोई माता की जो कहानी होती है वह इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक विधि आठे को 7 बहुएं अपने इकलौती ननन के साथ में जंगल में खदान से मिट्टी लेने के लिए गई। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याहू यानी स्याहू जो सेही होती है उसकी मां थी। मिट्टी खोदते समय ननन के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननन अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी विचार करने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके ननन के बदले छोटी भाभी उसकी थी, उसने कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसके यहाँ लड़का होता वह 7 दिन बाद में मर जाता। एक दिन उसने किसी विद्वान पंडित को बुला करके उनसे पूछा कि क्या बात है कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो और सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी जो कोख बंधी हुई है उसे छोड़ देगी और वह जब खुल जाएगी तो तेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठ करके चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है। आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है, जो तेरे मन में इच्छा है वह मैं अवश्य ही तुझे प्रदान करूंगी। जो तू मेरा इतना काम करती है, मेरी इतनी सेवा करती है, मांग क्या चाहिए, तू क्या चाहती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख को बांध दिया है, सो मेरी कोख उनसे निवेदन करके आप छुड़वा दीजिए, मेरी कोख को आप खुलवा दीजिए। गौ माता ने कहा कि अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार करके अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप वहां पर आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है और तेरे बच्चे को बचाया है। यह सुन करके गरुड़ पंखनी बोली कि क्या मांग करती है, मांग लो, मैं तुझसे प्रसन्न हूं क्योंकि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है। वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता निवास करती है, मुझे तू उसके पास में पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके स्याहू माता के पास में पहुंचा दिया।
स्याहू माता उन्हें देख करके बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो जाए। वह बोली कि मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, और 7 बेटे कहां से हो जाएंगे और 7 बहू कहां से आ जाएगी। स्याहू माता बोली कि क्यों, क्या बात है। तब वह बोली कि मुझे वचन दो, बताओ। स्याहू माता बोली, वचन दिया, जो तू कहेगी वही हो जाएगा, और वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी हुई पड़ी है। यह सुनकर के स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलना पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटा और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर के उजुमन करियो, 7 कड़ाई करियो। और वह लौट करके घर आई तो देखा तो 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाई, 7 उजुमन किए और 7 कड़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर के कहा कि चाची जी तो जो है प्रसन्न हो रही है, खूब उज्जवल कर रही है, आनंद कर रही है, उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उनके घर में आ गई और आकर के कहने लगी कि तूने तेरी कोख को कैसे छुड़ाया है, तेरी तो कोख बंधी हुई थी। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख को खोल दिया है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार आपने अहोई अष्टमी का व्रत करने से और अहोई अष्टमी का उद्यापन करने से साहूकारनी की छोटी बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोल देना और सबकी कोख खोल देना, और कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले की सब प्रकार से रक्षा करना और सभी को संतान प्रदान करना और सभी के बच्चे लंबी आयु वाले हो। इस प्रकार अहोई माता की अहोई अष्टमी की यह पहली कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अहोई अष्टमी की जो दूसरी कथा है वह इस प्रकार आती है। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में दतिया नाम का एक नगर था। उस नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, शील, सौंदर्य, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही यमलोक को चले गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वे पति पत्नी मन ही मन विचार करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का अधिकारी कौन होगा, क्योंकि हमारा तो एक भी पुत्र जीवित नहीं बच रहा है। सब के सब जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इस प्रकार एक दिन दोनों पति पत्नी ने निश्चय कर लिया कि सारा धन आदि सब कुछ त्याग करके हम जंगल में निवास करेंगे। तब दोनों दूसरे दिन सब घर बार भगवान के ऊपर छोड़ करके जंगल में निवास करने के लिए निकल गए। जब चलते चलते बहुत थक गए तो रुक रुक करके आगे बढ़ते गए। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर वे दोनों अन्न जल छोड़ करके मृत्यु के लिए जो है बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन व्यतीत हुए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पाप के कारण ही मिला हुआ है। अतः अब तुम अपनी स्त्री से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक बदी अष्टमी आती है, उस दिन व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और वह आपके पास में आएगी। तब तुम उनसे अपने मन की इच्छा प्राप्त कर लेना और अपने अपने पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त करवा लेना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। उसके बाद चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से व्रत का धारण किया, अहोई अष्टमी का व्रत किया और रात्रि को वे दोनों पति पत्नी राधा कुंड में स्नान करने गए। तब जब साहूकार स्नान करके वापस आया तो उसे अहोई नाम की देवी ने दर्शन दिए और साहूकार से वर मांगने को कहा। तब साहूकार ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को पधार जाते हैं।
उनकी मृत्यु हो जाती है, अतः उनको दीर्घायु होने का आप वरदान दे दीजिए। अहोई देवी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह अहोई देवी वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद साहूकार के पुत्र हुआ, जो विद्वान हुआ, बलशाली हुआ, प्रतापी हुआ तथा आयुष्मान हुआ। इसके बाद उस साहूकार के यहाँ कई पुत्रों का जन्म हुआ और इस संसार में वह सुख भोगने लगा और अंत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर गया। इस प्रकार अहोई माता की दिव्य कथाओं को जो सुनता है, उसके जीवन में कभी भी उसकी संतान को कष्ट नहीं आता है और उसकी संतान को लंबी आयु प्राप्त हो जाती है। बोलिए अहोई माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए अहोई माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब हम सभी मिलकर के अहोई माता की आरती का गान करेंगे। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता, ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पाता, ओम जय अहोई माता। तुम ही पाताल बसंती, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता, ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो बासा, वही में गुण आता, मैया वही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले, कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता, ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय अहोई माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि पाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय अहोई माता। अहोई माता की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता, ओम जय अहोई माता। स्थिर चर जगत बचाए, शुभ कर्म नर लाता, मैया शुभ कर्म नर लाता, राम प्रताप मैया की, राम प्रताप मैया की, शुभ दृष्टि चाहता, ओम जय अहोई माता, ओम जय अहोई माता, मैया जय अहोई माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को सब दिन सेवत,
हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, बोलिए अहोई माता की जय। शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, अहोई माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने अहोई अष्टमी की कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद आप कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं। इस निमित्त यदि आप धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या फिर आप पूजन पाठ के निमित्त धन राशि प्रदान करना चाहते हैं या अहोई अष्टमी के निमित्त कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्नदान, फलदान, गौदान या अन्य कोई भी दान यदि आप करके अहोई अष्टमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हम तक पहुंचा करके अहोई अष्टमी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।